और हमारे साथ इस वक्त कानपुर से हमारे संवाददाता आर्यन अग्रवाल जुड़े हुए हैं, जहां पर बहुत सारी महिलाएं भी उनके साथ मौजूद हैं जो इस दिन को आज मना रही हैं, मैसेज दे रही हैं, संदेश दे रही हैं। आर्यन, सबसे पहले मैं यही समझना चाहती हूँ, आपके साथ वहां पर जो महिलाएं तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, दरअसल महिला हिंसा उन्मूलन दिवस है, लेकिन क्या लग रहा है कि इस दिन के मायने क्या है, वो लोग हकीकत में समझते हैं? श्वेता, 1999 में इसकी शुरुआत की थी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने और समर्पित किया था उन 3 मिराबल बहनों के नाम पर जिन्होंने अपनी तानाशाही हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई और शहीद हो गई। हालांकि वाकया 1960 का था और उनकी शहादत को 29 साल बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सम्मान दिया और उसके बाद से ये तारीख तय की गई कि जिस दिन उनकी हत्या की गई थी उसकी तारीख थी 25 नवंबर की। तो हर साल 25 नवंबर को इसे महिला हिंसा उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भारत में भी तमाम स्वयंसेवी संगठन इसको मनाते हैं और हमारे साथ इसमें मौजूद है उत्तर प्रदेश महिला मंच की तमाम कार्यकर्ताएं जो इस लंबे अरसे इसको मना रही हैं और अगले 17 दिन तक इसको मनाया जाएगा। तो इसको बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर महिलाएं हैं, लेकिन पहले आपको नजारा दिखाते हैं किस तरह से यहाँ के व्यस्ततम जीटी रोड पर खड़ी होकर नारे लगा रही हैं और लोगों को ध्यान आकर्षित कर रही हैं कि महिला हिंसा के खिलाफ अब अभियान चलाया जाएगा और ये महिला हिंसा रोकनी चाहिए। आवाज दो! महिला हिंसा नहीं सहेंगे, अपने ऊपर हिंसा नहीं सहेंगे, ईद से ईद बजा देंगे, ईद से ईद बजा देंगे, संगठन हमारी जान है, संगठन हमारी जान है, कल भी हम जीते थे, कल भी हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे। बिल्कुल आर्यन, ये तो समझ रहे हैं कि ये मैसेज दे रहे हैं, लेकिन सबसे पहले इनसे यही पूछिए कि इस दिन के मायने ये लोगों को तो बता रही है, लेकिन लोग क्या समझ रहे हैं? दरअसल आज इस दिन के मायने क्या है, क्या इनको लग रहा है? दरअसल एक जो मैसेज देने की कोशिश होती है इस दिन के जरिए कि हिंसा रोकी जाए महिलाओं के खिलाफ, इन बातों को लोग समझ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, अपना जीवन समर्पित कर देने वाली महिलाओं के लिए समर्पित करने वाली कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता नीलम चतुर्वेदी हमारे साथ उनसे बात करते हैं। नीलम जी, एक दिन उठने वाली आवाज कितना संदेश पहुंचाती होगी इस दुनिया में कि महिलाओं की हिंसा, महिलाओं के खिलाफ हिंसा बस अब और नहीं होनी चाहिए? वेस्ट इंडीज में डोमिनिकन रिपब्लिकन की ये जो मिराबल 3 बहनें एक्टिविस्ट थी, ये ह्यूमन राइट्स डिफेंडर, इनकी जो नृशंस हत्या सन 1960 में की गई थी, उसके बाद 90 से यूनाइटेड नेशन में जिस तरह से तय किया गया और यह दिन मनाया जा रहा है, यह दिन महिला हिंसा निरोधक के नाम से मनाया जा रहा है। हमारे देश में हम जब सोचते हैं तो कलेजा कांप उठता है। इन 365 दिनों में एक भी दिन ऐसा नहीं है, एक भी दिन जिस दिन नवजात कन्या की हत्या ना हुई हो, जिस दिन भ्रूण में हत्या ना हुई हो, जिस दिन महिलाओं की नृशंस हत्या ना हुई हो, बलात्कार ना हुआ हो, उन पे तेजाब ना फेंका गया हो। हम जिस दिन मनाना शुरू करते हैं तो शायद कोई दिन याद नहीं आएगा। आईसीयू में लड़की के साथ बलात्कार होता है, हर जगह जो कुछ हो रहा है। आरपीएफ के जवान एक बच्ची को मार डालते हैं और बलात्कार करने के बाद, तो यह सब जो कुछ हो रहा है, इनफ इज इनफ, बहुत हो गया है। अभी एशिया पैसिफिक की कॉन्फ्रेंस में बैंकॉक में जब हम थे तो हमारी सरकार ने एक वादा किया, आपको शायद मालूम होगा, 4th वर्ल्ड विमेन कॉन्फ्रेंस में ये तय किया गया था कि 2015 लिमिट दी गई थी और लिमिट ली गई थी कि अब जेंडर इनइक्वालिटी, लैंगिक असमानता पूरी दुनिया में नहीं रहेगी। लेकिन आप सब जानते हैं कि आज जिस हाल में हम खड़े हैं, हमारी जितनी भी अब तक सरकारें आई हैं, उनकी वेबसाइट बहुत मजबूत है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत मजबूत है, बहुत सारी पॉलिसीज बन गई हैं, बहुत सारे एक्ट बन गए हैं, प्लानिंग हो गई है, लेकिन 10 से 15% भी जमीनी स्तर पर उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। अरे ये तो खुद महसूस कर रही है कि आखिर जो एक इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए था। दरअसल एक WHO की रिपोर्ट है, वो भी यही दिखा रही है
कि विश्व की ही बात कर ले, अगर हम भारत को छोड़े, अगर हम भारत के साथ साथ विश्व की ही बात कर ले, तो हर तीसरी महिला घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है। ये हकीकत है कि पॉलिसीज है, सब कुछ है, लेकिन इनको क्या लगता है कि दरअसल कहां पे ये लैक है, कहां पर ये लैप्स कर जा रही है कि जो कोशिशें हो रही हैं वो अपना रंग नहीं दिखा पा रही हैं। जी देखिए, बातें भी हो रही हैं, सरकार कानून भी बना रही है, लेकिन कमी कहां नजर आती है कि जो भी कानून बनते हैं, जो बातें कही जाती है, बड़े बड़े फोरम पे कही जाती है, उनका अमल नहीं होता है। ये कमी आप कैसे स्तर महसूस करती हैं? हमने बताया ना, अभी बैंकॉक पे जिस तरह भारतीय प्रवेश में बात कर रहे हैं, हम भारतीय प्रवेश की बात कर रहे हैं। हमारे देश का जो रिप्रेजेंटेशन हुआ, मेनका गांधी जी ने ये बात कही है, और भी जो हमारे यहाँ के लोगों ने, कि 2019 तक हम ऐसी स्ट्रैटेजी लागू करेंगे कि इस देश में महिला हिंसा खत्म हो जाएगी, लैंगिक असमानता खत्म हो जाएगी। आमीन। हम तो कहते हैं बस हमको महिलाओं के मानवाधिकारों के लिए लड़ना ना पड़े। कानून है, अमेंडमेंट भी हुए हैं, पॉलिसीज हैं, प्लानिंग है, बस सिर्फ और सिर्फ उनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। आर्यन, एक बात और बाकी महिलाओं से भी मैं थोड़ा समझना चाहती हूँ। आर्यन, इन बातों को मैं थोड़ा समझना चाहती हूँ कि ठीक है, यहाँ पर अगर हम बाहर की बात कर रहे हैं तब तो एक बहुत बड़ा फैक्टर देखने को मिलता ही है, लेकिन अगर हम घर की बात करें, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आती हैं कई बार वो दिखाती हैं कि दरअसल घर में ही महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ऐसे में ये किन बातों को बहुत ज्यादा वो समझ रहे हैं कि कौन सी एक बड़ी वजह हो सकती है, कौन से फैक्टर हो सकते हैं? क्योंकि घर सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है एक महिला के लिए, लेकिन वहीं पर अगर वो हिंसा की शिकार होगी तो फिर कैसे रुकेगी ये हिंसा? देखो श्वेता, हमारा कई विमेन एक्टिविस्ट हैं, मैं बात करता हूँ, ये देखा जा रहा है, कम से कम भारतीय परिवेश में देखा जा रहा है कि जो महिलाएं हैं सबसे ज्यादा हिंसा शिकार उन्हीं जगहों पर होती है जो उनका परिचित क्षेत्र होता है, चाहे वो उनका घर हो, उनका मायका हो या उनकी ससुराल हो। और 70% महिलाएं अपने पतियों द्वारा हिंसा शिकार होती हैं, ये भी आंकड़े बता रहे हैं। क्या कहना है आपका? हमारा यही कहना है कि पूरे हिंदुस्तान में की हम बात ना करें, अपने कानपुर शहर की ही बात करते हैं, तो जिस तरह से कानपुर में नए नए रूपों में हिंसा सामने आ रही है महिलाओं के साथ में, कभी उनके साथ बलात्कार होता है, कभी छेड़छाड़ होती है, कभी उन्हें घर में 2 बेटियों के जन्म देने की वजह से घर से निकाल दिया जाता है, कभी उनको उन्हें बेटा होने के लिए इतना प्रेशर बनाया जाता है कि उनसे। आप जो समस्या बता रही हैं, लेकिन होता क्या है कि कोई बाहर वाला सताए समझ में आता है, घर वाले सता रहे हैं तो फिर इसके पास वो पुकार लाएंगी बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे विवाहिक संस्था है, यहाँ पे विवाह का एग्रीमेंट नहीं है। लेकिन इसके लिए हम जैसे ऑर्गेनाइजेशन है जो जागरूकता अभियान चलाएंगे, उनके बीच में फैमिली की काउंसलिंग होगी, जो इस तरह के मूवमेंट चलाएंगे जिससे कि महिलाओं के बीच में उनकी बात पहुंचे और जो उनसे फैमिली से जुड़े हैं समाज में एक अच्छा मैसेज पहुंचे, और इस तरह की एक्टिविटी हम लोग कर भी रहे हैं और करते रहेंगे हमेशा। श्वेता, हमारे साथ यहाँ पर कुछ कम उम्र की लड़कियां भी हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट्स भी आ रही कि लड़कियां चाहे स्कूल जाए, कॉलेज जाए, वहाँ पर स्कूल मैनेजमेंट या टीचर्स तक उनका यौन शोषण करते हैं, तो आखिर कहाँ वो सुरक्षित है? मैं आपसे पूछूंगा कि स्कूलों में लड़कियां सुरक्षित नहीं है, क्या लगता है? जी सर, स्कूलों में कहीं पर जहां हम जॉब करते हैं, रास्ते में जहां हम जा रहे होते हैं, हम अपने देश की हमेशा वाहवाही करते कि हमारा हिंदुस्तान दुनिया में सबसे आगे और सबसे अच्छा है, हिंदुस्तान के नारे लगाते, लेकिन हिंदुस्तान में कहीं पर भी लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। ना वो ऑफिस में सुरक्षित हैं, ना स्कूलों में सुरक्षित हैं। स्कूलों में टीचर जो होते जिनको हम भगवान मानते, वही हमारे संग कब बलात्कार करें, कब रेप करें, कब अन्याय करें। बात आती है कि केवल सिर्फ नारा लगाने से जब आपके नारे उनके कान तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो फिर अगला कदम क्या होना चाहिए? हमारी सरकार से गुहार होनी चाहिए कि हमारी सुनवाई, हमारे देश में हमारी महिलाओं की, लड़कियों की सुरक्षा हो, हम जहाँ पर भी निकले सुरक्षित हों। तो आदिवादी में आज हम बात कर रहे हैं महिला हिंसा उन्मूलन दिवस को लेकर, किस तरीके से हिंसा को रोकने की तो बातें हो रही हैं, लेकिन दरअसल ये एक हकीकत में रुक पा रहा है या क्या कुछ है महिलाओं की सोच, इस पे बात कर रहे हैं। क्योंकि WHO की रिपोर्ट एक आई है, वो ये बता रही है कि विश्व में हर तीसरी महिला घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है। तो अगर घर में ही अगर हिंसा इस तरह से हो रही है तो फिर कैसे सुरक्षित रहेगी एक महिला? इस पर बातचीत करें। प्रशांत एक दर्शक है बदायूं से। प्रशांत, अपनी बात रखिए। जी, मैं बताना चाहता हूँ, ये जो महिलाओं पे समाज में अत्याचार हो रहा है, इसका जिम्मेदार मैडम एक व्यक्ति नहीं जो अत्याचार करता है, इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं पूरा समाज है। समाज महिलाओं से अनदेखी करता जा रहा है, जिससे लड़कियों और महिलाओं को दिन में रात में निकलने में भी डर लग रहा है। और हमारी सरकार हमारी इस विषय में कोई भी मतलब वो नहीं कर रही है मैडम। इस पे ठोस कानून बनना चाहिए।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी। और आर्यन अग्रवाल भी हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। आर्यन, एक बात की मैं समझना चाहती हूँ, वहां पर जो आपके साथ महिलाएं हैं, कि हर साल ये दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस बार कैसे कुछ इस तरह से किया जाए कि ये बहुत आगे तक एक मैसेज जाए, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आती हैं वो कभी भी ये नहीं दर्शाती कि महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रही है। ऐसे में आज का दिन किस तरह से एक बड़े मैसेज के रूप में बदल जाए, इसको लेकर जो कोशिशें हैं वो कैसे होंगी? श्रोता, देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा हर साल इस दिवस को मनाती है तो एक थीम देती है। इस बार की थीम दी गई है ऑरेंज योर नेबरहुड, यानी वे चाहते हैं कि हिंसा खत्म हो और एक प्यार संदेश जाए, और इसीलिए इसकी थीम दी गई है। और जो खून का धब्बा होता है उसको ऑरेंज रंग में बदल के उसके बीच में स्लोगन लिखा गया है कि ऑरेंज योर नेबरहुड। खैर, इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। ये आप बताएंगे कि आखिर संदेश प्रसारित हो, पहुंचे, कैसे हिंसा रुके, इसके लिए क्या ठोस होना चाहिए? सबसे पहले जो भी हमारे कानून बने हैं उनका व्यवहारिक तरह से इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि वो एक लोक लुभावन वादे की तरह है, जैसे हमारी सरकारें वादे करती हैं। एक महिला जिसको पैट्रियार्की व्यवस्था में बिल्कुल दबा के रखा गया है, उसके लिए उस पूरे कानून की दहलीज तक चढ़ना, ऊपर तक जाके न्याय पाना, एक खट्टे ऊपर लोमड़ी जिस तरह से अंगूर की तरफ देखती है उसकी तरह है। हमें महिलाओं के लिए इस कोड को व्यावहारिक करना होगा और उनके साधनों को बढ़ाना होगा। आर्यन, ये बात पूछिए जरा। आर्यन, एक बात ये बताइए कि अगर घर में ही हिंसा हो रही है तो फिर ये किसको जिम्मेदार मानते हैं? घर में अगर हिंसा की जा रही तो किसको जिम्मेदार आप मानती हैं? सबसे ज्यादा तो उसके जो घर के अपने हैं, पिता हैं, भाई है और उसके जो पति हैं, घर में सबसे ज्यादा वही हिंसा करते हैं। पर आप कह रहे हैं जो परिवार का प्रमुख है वो इसको मॉनिटर करे कि बहुओं के खिलाफ हिंसा उसके पति कर रहे हैं, कौन कर रहा है। परिवार के प्रमुख की व्यवस्था के वापस लौटनी चाहिए, क्योंकि अब तो सब जो एक ही परिवार थी वो व्यवस्था ही खत्म हो चुकी है। नहीं, संयुक्त परिवार अभी कुछ है, संख्या में है, लेकिन एकांकी परिवार भी है, वहाँ पे भी हिंसा है, बहुत तेजी से है। और उसमें हमें नहीं लगता है कि जहाँ एक दूसरे का सम्मान नहीं है, और सबसे बड़ी समस्या है आर्थिक समस्याओं के कारण इनको बहुत महिलाओं को घर से बाहर निकलना पड़ता है। जो उनके दैनिक जीवन जीने की व्यवस्थाएं, बुनियादी जरूरतें वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। इसकी वजह से झगड़े बढ़ते हैं और झगड़े के बाद उन पे नए नए रूपों पे हिंसा होती है। ये कहें आर्यन कि दरअसल वक्त तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो सोच है वही नहीं बदल पा रही है। सिविल के लोग हैं जो संघ सेवा में हैं, जो गजेटेड ऑफिसर हैं, उनकी पत्नियां भी अपने घर में हिंसा का शिकार हो रही है। ये बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट पिछले दशक में आई थी, और हालात बहुत ज्यादा सुधरे नहीं अभी भी। तो क्या शिक्षा भी इसको महिला हिंसा को नहीं रोक पा रही है? एक्चुअली सोच तो हमारी सब जगह वही, जो पुरुष प्रधान समाज है उससे ग्रसित सब जगह, चाहे वो IAS ऑफिसर हो या किसी भी मुकाम में हो, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत है। और इसके लिए महिला संगठनों ने बहुत काम किया है, एक औरतों के ऊपर एक क्रांति ला दी है, जो आज महिलाएं बाहर निकल रही हैं और कम से कम हिंसा जो उनके ऊपर हो रही है उसको उजागर कर रही हैं। और हम ये संदेश देना चाहेंगे GTV के माध्यम से कि पूरी दुनिया की महिलाएं एक हो और महिला हिंसा रोकने के लिए हर तबके आर्यन, आपके पास में लौटूंगी। एक दर्शक है नागेंद्र है सहारनपुर से। नागेंद्र, क्या कहना चाहेंगे? नागेंद्र, अगर आवाज पहुंच रही है तो अपनी राय रखिए आप भी। तो जो भी महिलाएं जुड़ी हुई हैं उनकी अपनी एक राय है। वो एक बहुत बड़ा ये मैसेज है कि सबको इकट्ठे होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, तभी शायद इस मसले को हल किया जा सके। एक दर्शक है, सपना है बरेली से। सपना, क्या कहना चाहती हैं? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आजकल जो हिंसा हो रही है उसमें एक तो खुद तो औरत है, अपने आप को अपनी बात ये कहती है कि मैं परेशान हूँ, और वो कहीं पे अगर सहायता के लिए जाती है तो पहले तो उसके थाने वाले उसकी मदद नहीं करते हैं, और थाने वाले अगर किसी तरीके की सिंपैथी दिखाते हैं तो कहते हैं आज कल आइएगा, परसों आइएगा। तो वो औरत जब चक्कर काटती है तो वैसे ही वो टॉर्चर है। और जाहिर सी बात है कि उसके पास पैसे नहीं होते हैं भरपूर। जब उसके पास भरपूर पैसे नहीं है तो थाने में कहाँ से खिलाएगी? थाने वाले एक तो डिमांड बराबर करते हैं, और फिर कहीं से अगर मदद की एक एप्लीकेशन दे भी आती है तो ये कहते हैं आप आइएगा, तब तक घर वाले उसको बॉन्ड कर देते हैं, ये निकल के जा रही है, हमारे लिए कुछ पुलिस वाले कुछ करेंगे। तो एक ऐसी संस्था होनी चाहिए कि थाने में जाके किसी भी लेडीज ने अगर कंप्लेंट की है तो उसके बाद NGO वाले उस महिला से पर्सनली मिलके संपर्क करके मालूम करें कि आपकी परेशानी का हल क्या हुआ। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं कानपुर का।
आर्यन अग्रवाल, वहां पर जो महिलाएं जुड़ी हैं, ये गीत के जरिए अगर कोई मैसेज देना चाह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे स्लोगन्स लगाए हुए हैं, अभी हमने देखा कि नारों के जरिए भी इन्होंने अपनी बातें रखी हैं, गीत के जरिए अगर बाकी सारी महिलाओं को एक मैसेज देना चाहें। बिल्कुल श्रोता, महिला मंच ने तमाम जोशीले गीत अब तक रचे हैं और मौके मौके ने गाती हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस के मौके में भी ये अपनी आवाज को गीतों के जरिए कैसे पहुंचाएंगे, इसे कहते हैं। नीलम जी, पूरे उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की महिलाएं आपकी आवाज सुन रही हैं, गीत के जरिए कोई आप संदेश देंगी? ले मशाले चल पड़ी हैं, लोग मेरे शहर